नमस्ते। आज बहुत दिन के बाद फिर से आ रहे हैं आपसे मिलने। बीच में बहुत से लोगों ने हमें कमेंट्स पे या पर्सनल चैट पे सराहना भी की, कुछ सुझाव भी दिए। उसमें से कुछ सुझाव ऐसे थे कि हमें अगर मैराथन दौड़ना है तो क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप दौड़ना चाहते हैं बहुत सही बात है, लेकिन हमने व्यायाम के बारे में जो कुछ भी पहले वीडियो बनाए वो पहले आप देखिए। उसमें से क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या नहीं लेने करना है, नहीं करना है, तो उस तरह से करके फिर आप चालू कर सकते हैं। तो मैराथन दौड़ने के लिए से बहुत ज़्यादा टिप्स तो है नहीं, सिंपल ही है सब। लेकिन वो आप अगर मेटिकुलसली फॉलो करेंगे और रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, तो जैसे हमने कहा था कि 6 महीने से 1 साल अगर आपने स्पैन रख दिया आपके आंखों के सामने, तो आप ज़रूर एक अच्छी मैराथन, कम से कम हाफ मैराथन तो आराम से दौड़ सकते हैं 21 किलोमीटर्स की। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसे समझिए कि हमारा शरीर जो अभी दौड़ने वाला है, मतलब वो एक गाड़ी की तरह है। तो गाड़ी में पहिए होते हैं जो दौड़ने का या गति का काम करते हैं। तो हमारे पैर और हाथ हो गए ऑब्वियसली। फिर गाड़ी में इंजन रहता है, जो इंजन वो पहियों को घुमाएगा। तो हमारा जो इंजन है वो एक्चुअली ये है कोर, पेट, पेट और पीठ, वो इंजन है गाड़ी का। और गाड़ी इंजन को क्या लगता है? फ्यूल लगता है। तो फ्यूल यहाँ से आता है ऑक्सीजन। तो जैसे गाड़ी में ये तीन चीज़ अच्छी होगी तो गाड़ी अच्छी आपकी दौड़ेगी, तो शरीर का भी वैसा ही है। तो सबसे पहले हम फ्यूल से चालू करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिलता रहे दौड़ने वाले मसल्स को, तो उसके लिए आपके पोस्चर में आपको कुछ अच्छे से सुझाव या करेक्शंस करने ज़रूरी होते हैं। बहुत बार हम गर्दन ऐसे नीचे करके दौड़ते हैं, तो वो सबसे पहली प्रॉब्लम है। ये जो आपका लैरिंग्स है, यहाँ से हवा अंदर जाएगी, उस पर प्रेशर आएगा तो हवा कम अंदर जाएगी, आपको ऑक्सीजन कम पड़ सकती है। तो थोड़ी सी चिन ऐसी ऊपर होनी चाहिए। सो चिन लिफ्ट थोड़ी सी, बहुत ऐसे आसमान में देख के भी नहीं दौड़ना, लेकिन ये जो है चीज़ आपकी खुली रहनी चाहिए। सो वो सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है वो आपके शोल्डर जो है वो ऐसे नहीं, पीछे होने चाहिए। जब पीछे जाएंगे तो चेस्ट का एरिया ओपन हो जाएगा, लंग्स को एक्सपांड होने के लिए जगह मिलेगी, ऑक्सीजनेशन अच्छा होगा। तो आपके शोल्डर्स पीछे। तीसरी चीज़ है ऑक्सीजनेशन के लिए, वो है अच्छे से ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको फोर्सफुली ऑक्सीजन अंदर नहीं लेना है, फोर्सफुली उसको बाहर छोड़ना है। तो अगर आप फोर्सफुली बाहर छोड़ेंगे, चाहे नाक से या मुंह से, तो अपने आप उतना ऑक्सीजन अंदर आना एज अ रिएक्शन हो जाता है। तो आपको एक्सेल फोर्सफुली करना है। तो ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ जो है वो हैंड मूवमेंट्स। बहुत से लोग ऐसे जोर जोर से हाथ घुमाते, या कुछ लोग बिल्कुल भी हाथ नहीं घुमाते। तो दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हाथ आपका घूमना चाहिए, जो लेग आपका आगे है उससे अपोजिट हैंड आपका आगे होना चाहिए। सो आपको बैलेंस हो जाएगा, और रनिंग के लिए आपको एक मोमेंटम भी उसमें मिलता है। बहुत ज़्यादा अगर हाथ हिलाया तो आपकी एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट होगी, और अगर नहीं हिलाया तो फिर आपको मोमेंटम अच्छे से या फिर उसका रिदम मेंटेन नहीं हो पाएगा। और लास्ट चीज़ जो है वो आपका मिड फुट लैंडिंग होना चाहिए ज़मीन पे। बहुत बार लोग अपनी एडी के बल या टोज के बल ऐसे लैंड करते, तो वहाँ पे माइक्रो ट्रॉमा होते होते बाद में आपको इन चीज़ों में दर्द हो रहा है ऐसे महसूस हो जाएगा। तो आपको मिड फुट लैंडिंग करना है। तो ये 5 चीज़ अगर आप अच्छे से करेंगे रेगुलरली, वो एसटी और योगा सभी के साथ, तो हफ्ते में 2 या 3 दिन अगर आप रनिंग करेंगे, और धीरे धीरे बढ़ाना है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर, जैसे आपको पॉसिबल हो। और वो भी एक साथ नहीं दौड़ना है। समझिए आपने 200 मीटर रनिंग किया, 200 मीटर वॉक कीजिए, फिर 200 रनिंग, फिर 200 वॉक, फिर धीरे धीरे 200 का 300 रनिंग, 200 वॉक, 300 रनिंग, 200 वॉक, ऐसे आप करते करते धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली रनिंग करने की फेज तक पहुंच जाएंगे। अब रनिंग के वक्त हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी हमने पिछले वीडियो में बताया आपको। उसकी लिंक भी हम चाहे तो डिस्क्रिप्शन में रख देंगे। और हाइड्रेशन के साथ चौथी चीज़ जो है वो आपके शूज़ जो है वो थोड़े से अच्छे क्वालिटी के, रनिंग के लिए एक शूज़ रहते हैं, तो उनकी कम से कम जो शुरुआत है वो अराउंड 2500 से चालू होती है। अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं, 25,000-30,000 तक के भी शूज़ आ जाते हैं। लेकिन कम से कम एक मिनिमम, क्योंकि उसमें जो कुशनिंग रहता है अलग तरह का, तो उससे आपके घुटनों पे उसका कोई बुरा असर नहीं होता।
तो ये जो 5 चीज़ें हमने अभी सीखी, वो हमको भी सिखाई गई थी तकरीबन 6-7 साल पहले जब हमने भी ये रनिंग वगैरह चालू किया था। तो जो मेरी दोस्त है जिन्होंने मुझे ये सिखाया, उनका नाम मैं यहाँ पे स्पेशली बताना चाहूँगा। उनका नाम है स्मिता मोरे। वो भी एक बहुत अच्छी रनर, साइकिलिस्ट और स्विमर है, ट्रेकर भी है। तो ये जो कुछ भी जानकारी है वो उनसे मुझे मिली है और वो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। तो उनको एक्नॉलेज करना भी मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तो ये सब कीजिए। अगर आपको चालू करना है तुरंत चालू कीजिए। अगर आपको मैराथन नहीं दौड़ना है तो भी थोड़ा थोड़ा 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी अगर आप रेगुलरली दौड़े तो भी वो हमारे लिए काफ़ी होता है। कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी ना किसी प्रकार का एक्सरसाइज अगर अभी भी आपने चालू नहीं किया है तो तुरंत आज से चालू कर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।